सोचिए एक इंसान जिसके घर में एसी है, 1 लाख रुपए महीना वो कमाता है, जिसके बच्चे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है। लेकिन भारत में ये संभव है, वो भी देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में। जी हाँ, द इंडियन एक्सप्रेस के एक जांच में एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे से पूरा सिस्टम हिल गया है। आज हम उसी खुलासे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, आसान भाषा में, कैसे यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस के कोटे में गरीबों का हक मारा जा रहा है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस क्या है, ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे बना, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। तो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देना। साल 2019 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 103वें संविधान संशोधन के जरिए जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने सरकारी नौकरी में की, प्रतियोगी परीक्षाओं में की, और यहीं से ईडब्ल्यूएस की कहानी शुरू होती है। यानी कि एससी एसटी ओबीसी के अलग जो लोग किसी आरक्षण के दायरे में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटे के लोग हैं। उनमें जो सच में गरीब हैं उनके लिए यह कोटा बनाया गया है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। आखिर वो शर्तें क्या हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि परिवार की सालाना जो आमदनी है, जो कमाई है, वो 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से ज्यादा आपके पास जमीन ना हो, शहर में 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा आपका घर ना हो, और एससी एसटी ओबीसी जैसी कैटेगरी में आप आते ना हो। ये कैटेगरी है, ये शर्तें हैं। इन शर्तों का अगर आप पालन कर रहे हैं, इन शर्तों के दायरे में अगर आप आ रहे हैं, तब आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा और आप प्रतियोगी परीक्षा में आरक्षण की सूची में ईडब्ल्यूएस डाल करके ईडब्ल्यूएस कोटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, और सरकारी नौकरी में आप आरक्षण ले सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आप जो है भाग ले सकते हैं। ये ईडब्ल्यूएस की कहानी है। और अब हम आपको बताते हैं इसका मकसद क्या था। असली गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को सिस्टम में जगह दिलाना। लेकिन क्या ये सारी चीजें हो रही हैं? इसके इतर बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कोटे का इस्तेमाल गलत तरीके से लोग फायदा उठा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटे का। और इस फायदे की पूरी जो है सच्चाई की पड़ताल की है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के नतीजों की गहरी जांच की, और उस जांच में जो सच सामने आया, उस सच ने ईडब्ल्यूएस कोटे की पूरी पोल खोल करके रख दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कुल 958 कैंडिडेट साल 2025 की यूपीएससी की परीक्षा में चुने गए। इसमें 104 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे से परीक्षा को पास किया, और वो 958 में से शामिल हुए। इनमें जो खुलासा किया है, और इस खुलासे में अखबार ने 104 लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल को पढ़ा है। कोचिंग सेंटर, रिकॉर्ड्स, स्कूल कॉलेज डिटेल्स सब खंगाले गए, और इन सब को खंगालने के बाद जो तथ्य सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस ने इन 104 कैंडिडेट्स की पहचान को उजागर नहीं किया, लेकिन उनके इन्हीं सब तथ्यों को खंगालने के बाद जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जो खुलासा उसने किया, उस खुलासे ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रखी है। सबसे बड़ी जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों में पहला जो खुलासा है वो 1 लाख रुपए वाली कोचिंग का है। जी हाँ, 104 में से 64.4% यानी करीब 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत अप्लाई किए थे, और वो 1 लाख रुपए से ज्यादा
वाली कोचिंग में जो है पढ़ाई कर रहे थे और दिल्ली जैसे महंगे शहरों के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला लिया था, जहां फीस 50,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की थी। वो चौंकाने वाले खुलासे हैं और इन खुलासों से जो है ये सारी बातें निकलकर सामने आई। क्या कोई गरीब परिवार 1.5 लाख रुपए महीना के खर्च पर अपने बच्चों को यूपीएससी में पढ़ाई के लिए भेज सकता है? ये तथ्य जब सामने आता है तब ईडब्ल्यूएस कोटे की जो सच्चाई है वो सच्चाई जो है पूरा खुल जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ था वो खुलासा था प्राइवेट स्कूल्स का। 44.4% कैंडिडेट यानी करीब 46 लोगों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां की फीस 45,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए सालाना थी। ये सच्चाई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस किसी गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से गरीब है वो क्या दे करके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो इन खुलासों में करीब जो है इसमें 46 कैंडिडेट्स की ये जानकारी सामने आई है। बिजनेस फैमिलीज यानी कि 36.9% के माँ बाप बिजनेस चलाते हैं। दुकाई मिठाई की कंपनियां और कई बड़े कारोबार, छोटे मोटे कारोबार उनके परिवार के लोग करते थे। ऐसे कारोबारी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो जो ईडब्ल्यूएस कोटे की सच्चाई है, जो उसकी शर्तें हैं, उसको फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक झूठ के तरीके से सर्टिफिकेट बनवाए थे और इनकी प्रोफाइल ये बताती है कि इन्होंने उस कोटे का उस हक को मारा है जो हक किसी गरीब परिवार को मिलना चाहिए था। कारपोरेट जॉब्स यानी कि 9.6% करीब 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी कर चुके थे, कुछ तो एमएनसीएस में थे। यानी कि करीब 10 कैंडिडेट्स जो है बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, खुद के बदौलत वो अच्छा पैसा कमा रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे का इस्तेमाल किया और आईआईटी एनआईटी में पढ़े थे। 14 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रीमियम संस्थानों से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे। डीयू और जेएनयू में भी पढ़ाई किए थे। 27 कैंडिडेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में जो है पढ़ाई कर चुके थे। अब आप खुद सोचिए कि इकोनॉमिकली वीकर यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की ये तस्वीर है और ये लोग जो है क्या इस प्रकार की सुविधाएं ले सकते थे या फिर उन्होंने फर्जी तरीके से ये सर्टिफिकेट बनवा करके ये सारी चीजें हासिल की हैं। 104 कैंडिडेट्स किन राज्यों से आते हैं आपको बताते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 25 कैंडिडेट आते हैं, बिहार से 17, मध्य प्रदेश से 14, हरियाणा से 9, राजस्थान से 8। इसमें सबसे ज्यादा आगे उत्तर प्रदेश है। यह वही राज्य है जहां ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत आसान है। अब जो सबसे बड़ा असली मामला सामने आता है, जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हुई कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे का जो सच है, ईडब्ल्यूएस कोटे का जो असली हकदार है, उसका हक कहां मारा जा रहा है। एक मामला निकलकर सामने आता है, वो यूपीएससी 2025 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली आस्था जैन से। यूपीएससी सीएससी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 9 आस्था जैन का आया था, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। लेकिन ये वही आस्था जैन है जिन्होंने साल 2024 की परीक्षा में जनरल कैटेगरी से आईपीएस अफसर बनी थी और आईपीएस अफसर बनने के बाद एक बार फिर से उन्होंने जनरल कैटेगरी में जो के अलावा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से ऑल इंडिया 9 यानी कि AIR 9 रैंक ला करके वो आईएएस अफसर बनी है और यूपी के शामली जिले से हैं। उन्होंने स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है और एक अंग्रेजी माध्यम की प्राइवेट स्कूल से उन्होंने पढ़ करके ये रैंक हासिल की है। सोशल मीडिया पर जब ये चीजें सामने आई तो सोशल मीडिया पे इस पे लोग पूछने लगे कि कोई जनरल कैटेगरी में आईपीएस बन जाता है और इकोनॉमिकली वीकर कैसे हो सकता है।
तो ये सारी चीजें थी और यहीं से ही इस मामले को हवा मिलना शुरू हुई और यहीं से ही ये पूरा मुद्दा उठता है। इस पूरे मुद्दे में जो यूपीएससी के एक्सपर्ट हैं, जो इन सब मामलों की जानकारी रखते हैं, उनका क्या कहना है। जब उनसे जानकारी ली गई तो वो बताते हैं कि मतलब साफ है कि ईडब्ल्यूएस, द इंडियन एक्सप्रेस ने इस मुद्दे पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पूर्व सचिव सत्येंद्र मिश्रा से इसमें बातचीत की है। तो उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस स्कीम इनकम और एसएस के क्राइटेरिया पर टिकी है। इसे वेरीफाई करने वाली अथराइज्ड अथॉरिटीज को सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन और इनकम टैक्स रिटर्न से आगे जाना होगा, कड़ी जांच करनी होगी और संपन्न लोग ये फायदा उठा लेंगे तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का पूरा मकसद खत्म हो जाएगा। मतलब साफ है कि सिस्टम में खामी है और वो खामी जो है अब जो है खुल करके सामने आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न में 8 लाख रुपए से कम दिखाना होता है, खासकर तब जब इनकम कैश में आती है और बिजनेस के नाम पर आती है, और ये बहुत मुश्किल नहीं होता है। और जो सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी है वो भी जो है इतनी गहनता से जांच नहीं करते हैं। अब इसमें असली प्रॉब्लम क्या है, इसको अगर आपको बताएं तो समस्या 1 लाख से 8 लाख की सीमा से बहुत ऊंची है। यानी कि जिनका परिवार साल भर में 1 लाख रुपए से 8 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, उससे ये चीजें जो है आगे है। करीब 60 से 70 हजार रुपए लोग महीना कमा रहे हैं। भारत के संदर्भ में भारत में जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं वो इतने रुपए कमाती हैं, ये गरीबी रेखा के ऊपर काफी ऊपर माना जाता है। और जो दूसरा है वो है सेल्फ डिक्लेरेशन का, यानी कि सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी खुद घोषणा करते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद मेरी इनकम इतनी है, इसे वेरीफाई करने के लिए सिस्टम के पास कोई मजबूत तंत्र नहीं बना हुआ है, इसलिए ये सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है। और इसमें बिजनेस के नाम पर प्रॉपर्टी, गांव में रिश्तेदारों के नाम पर घर और ये सारी चीजें डिक्लेयर करना जरूरी है, लेकिन जांच कमजोर होने की वजह से ये सारी चीजें लोग छुपा लेते हैं। और यूपीएससी की भूमिका भी बहुत इसमें मायने रखती है। यूपीएससी सिर्फ परीक्षा कंडक्ट कराती है और जांच, वो सर्टिफिकेट्स की जांच नहीं करती है, और इसकी जिम्मेदारी जो अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है, उसको दी जाती है, और यानी कि राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाती है। और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो सही तरीके से इसकी जांच नहीं करते हैं। इसमें कोई बड़ी सजा का भी प्रावधान नहीं है, इस वजह से लोग ये रिस्क लेते हैं, वो सर्टिफिकेट बनवा करके ईडब्ल्यूएस के कोटे से नौकरी हासिल करते हैं। अब इसमें जो असली गरीब हैं वो कहाँ हैं, उनकी अगर बात किया जाए तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक बात ये भी है कि 104 कैंडिडेट्स में बहुत सारे ऐसे संघर्षशील परिवार से कैंडिडेट्स थे। इसमें एक कैंडिडेट्स की मां एक रेलवे पोर्टर की बेटी हैं और एक कैंडिडेट्स के पिता रिटायर्ड आर्मी वेटरन हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और उन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी हासिल की, यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। ये वो लोग हैं जिनका ईडब्ल्यूएस बना था, लेकिन इन असली हकदारों के साथ साथ जो नहीं होना चाहिए था, जिनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था, वो लोग भी इस परीक्षा में इस सर्टिफिकेट के बहाने पास हुए हैं और अच्छी रैंक ले आए हैं। सबसे बड़ा धोखा सिस्टम का है उन बच्चों गरीबों के साथ है जो कोचिंग सेंटर नहीं अफोर्ड कर सकते, जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते हैं और जो सच में ईडब्ल्यूएस के हकदार हैं। उनके साथ सबसे ज्यादा जो है असली गरीब वही हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनके हक को ये संपन्न परिवार के लोग जो है यूपीएससी की परीक्षा में छीन रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब ये व्यवस्था कैसे ठीक होगी। यानी कि हम लोगों ने समस्या पर बात कर ली, असली गरीब कौन है उनकी बात कर ली, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये समस्या कैसे दूर होगी। ईडब्ल्यूएस कोटे में असली गरीब कैसे शामिल हो पाएंगे, जो फर्जी गरीब हैं, जो नकली गरीब हैं, जो नकली गरीब बन करके इस सर्टिफिकेट का लाभ ले रहे हैं, अच्छी रैंक हासिल कर रहे हैं, वो जो है इससे कैसे दूर होंगे। तो इसमें जो है अगर बात किया जाए
तो इसमें ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी से वेरिफिकेशन, यानी कि इनकम टैक्स डाटाबेस, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और बैंक अकाउंट्स को डायरेक्टली लिंक करके ईडब्ल्यूएस को ऑनलाइन वेरीफाई किया जाए। आधार, पैन और इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ा जाए। साथ ही साथ इनमें इनकम की जो लिमिट है 8 लाख रुपए की, उससे तर्कसंगत बनाया जाए। अर्बन और रूरल एरिया के हिसाब से इसको अलग अलग रखा जाए। यूपीएससी की जो भूमिका है, चयनित कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट्स की पोस्ट सिलेक्शन रैंडम वेरिफिकेशन हो, जैसा कुछ हद तक पूजा खेडकर केस में शुरुआत हुई थी उस तरीके से इसको वेरीफाई किया जाए। तो इससे जो है इसमें बहुत कुछ सही होने की व्यवस्था है। गलत सर्टिफिकेट पर, इस पे फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे जो है तुरंत उनकी नौकरी को रद्द किया जाए। ये डर अगर ऐसे अभ्यर्थियों के अंदर लाया जाएगा, तब वो ईडब्ल्यूएस कोटे का, ईडब्ल्यूएस के फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले से एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो इसका निष्कर्ष है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक नेक इरादे के साथ बना था, लेकिन जब भी कोई नई नीति बनती है उसमें खामियां ढूंढने वाले भी साथ आ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो एक जांच है, इस जांच ने एक बहुत बड़ा आईना दिखाया है कि कैसे हमारे सिस्टम में खामी है और उस खामी का लाभ जिनके पास सुविधा संपन्न लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, वो किस तरीके से गरीबों के हकों को मार रहे हैं। सरकारी नौकरी और देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा की नौकरी को हथिया रहे हैं। उसमें गरीब का बच्चा नहीं घुस पा रहा है। जो प्रतिभाशाली है, जिसके पास प्रतिभा है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का सही इस्तेमाल सामान्य वर्ग परिवार से है तो नहीं कर पा रहा है। तो ये ईडब्ल्यूएस के कोटे से जिस तरीके से हक मारा जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर एक आईपीएस ऑफिसर ईडब्ल्यूएस में आ सकती है, अगर लाखों की कोचिंग वाला कैंडिडेट्स गरीब बन सकता है, तो फिर बच्चा जो सच में गरीब है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, वो कहां जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी इंडियन एक्सप्रेस के इसी जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसमें छुपा हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस प्रणाली को किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाएगा, सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, और जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी ले रहे हैं, उनकी नौकरियों को कब उनसे छीना जाएगा और उन्हें असल में बताना होगा कि नौकरी पाने के लिए, सफलता पाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। तो फिलहाल इस पूरे वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करिए। और ईडब्ल्यूएस की जो कहानी है, किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत गरीबों का हक यूपीएससी में मारा जा रहा है, इस विषय पर हम एक नई जानकारी, नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।